अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर होगा एमएस वर्ड के अंदर जो कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एमएस वर्ड के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं शॉर्टकट कीज़ लाजमी है कि वो हम पढ़ें। ठीक है, उससे हमारा काम जो है वो आसान होता है, शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज़, और शॉर्टकट कीज़ जो है वो हमारे पास क्या हैं, कौन कौन सी हैं, ये हम अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फार्मूले से। पहले फार्मूला लगाते हैं, जो कि शॉर्टकट की जो है वो या तो टेक्स्ट के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं या शेप वगैरह के ऊपर। ठीक है, ब्लैंक पेज के ऊपर तो खैर शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम यहाँ से भी प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमारे पास अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइन करना, जैसे कि यहाँ से मैंने आप लोगों को समझाया है कि लेफ़्ट साइड कैसे अलाइन करते हैं, राइट साइड कैसे अलाइन करते हैं टेक्स्ट को। आई थिंक पेज लेआउट के ऊपर यहाँ पे आके अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट वगैरह है, तो ये हम इनकी शॉर्ट कीज़ पढ़ते हैं पहले। अगर हम देखें अलाइन राइट, अलाइन राइट से क्या मुराद है? राइट अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, मतलब इस जो लेफ्ट साइड पे है, अभी टेक्स्ट जो जिस साइड से बराबर है, बिल्कुल इक्वल है, वो लेफ्ट साइड है। जब हम कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, आर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल आर से क्या होगा? राइट अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल एल दोबारा से लेफ्ट, इसी तरह से कंट्रोल सी, इससे सॉरी कंट्रोल ई, इससे सेंटर, कंट्रोल ई से अलाइन टेक्स्ट सेंटर है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अलाइन राइट के लिए कंट्रोल आर, अलाइन लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, कंट्रोल जी अंडू, बैक आना। ठीक है, अंडू करना, पीछे आना। इसके बाद है आपके पास ऑप्शन कंट्रोल ए का। कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट ऑल सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल ए। अब इसको हम अगर कॉपी पेस्ट करना चाहें तो हमारे पास कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, एक बार कंट्रोल वी कर दिया, दोबारा करेंगे तो कंट्रोल वी से पेस्ट। अब हमारे पास टोटल 10 पैराग्राफ हैं। ठीक है, 5 पैराग्राफ यहाँ से ऊपर हैं, जो कि हमने फार्मूला लगाने पे हमें मिल जाते हैं। इसके बाद जो हमने कॉपी किया वो 5 पैराग्राफ यहाँ से नीचे हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं अब चाहता हूँ कि ये जो है 5 पैराग्राफ नीचे वाले, ये यहाँ से मैं कट करूँ, तो मैं क्या करूँगा? कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, कट होंगे। अच्छा, इसके बाद है बोल्ड करना। बोल्ड किस तरह से करते हैं? टेक्स्ट को एक तरह से थिकनेस देना। ठीक है, इसको आउटलाइन देना हम कह सकते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड हम यहाँ से करेंगे। इसी के साथ हमारे पास इटैलिक, तिरछा करना है इसको, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ बोल्ड भी किए हैं और इटैलिक भी किए हैं। अब इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जितना आपने रखना है अंडरलाइन, जो चीज़ आपने अंडरलाइन करनी है, या एक पैराग्राफ एक वर्ड उसको सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होगा। ठीक है, अब हमने इसको अंडरलाइन भी किया है, इसको हमने बोल्ड भी किया टेक्स्ट, और इटैलिक भी। अब हम अगर चाहते हैं कि ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में रिमूव करूं तो मैं क्या करूंगा? एक तो मेरे पास तरीका है कंट्रोल जेड से क्या होगा? बैक आएंगे हम। ठीक है, अंडू होगा। दूसरा तरीका यह है कि मैंने कंट्रोल बी से बोल्ड किया था, अब दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो बोल्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करूंगा, जो मैंने इटैलिक किया था वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल यू, अंडरलाइन जो किया था वो खत्म होगा कंट्रोल यू करने से। एक बार कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बोल्ड होगा, अगर दोबारा कंट्रोल बी करें उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके तो ये हमारे पास दोबारा से जो हमारा पहले साइज था, जिसको हम बोल्ड करने से पहले हमने देखा था, वही साइज पे आएगा। ठीक है, खैर टेक्स्ट साइज तो इसका बढ़ता नहीं है, इसको एक तरह से थिकनेस मिल जाती है, बोल्ड करने से मोटा हो जाता है। ठीक है, बोल्ड मीन्स। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे दोबारा जब आप कंट्रोल बी करते हैं तो ये आपके पास दोबारा से रिपीट, आपके पास वही ऑप्शन मिल जाता है जो आपके पास पहले है।
इसके बाद ऑप्शन है सेव करने का। ठीक है, सेव हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेव करने का, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। F12 पे क्लिक करें, कीबोर्ड के सबसे ऊपर जो लाइन है उस पे आपको F12, ठीक है, ये कंट्रोल के साथ प्रेस नहीं होगा, इसको सिंपल आपने F12 प्रेस करना। यहाँ पे आप अपने जो भी आपने फाइल नेम लिखना है, जैसे यहाँ पे ये वीडियो वगैरह लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हम बैक स्पेस प्रेस करके हम यहाँ पे लिखेंगे अपना जो भी हमने नेम देना, उस नेम से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब हमने नेम दे दिया, यहाँ पे नेम देना लाजमी है। नेम देने के बाद फाइल नेम जो होता है, ठीक है, क्योंकि बाद में आप ओपन करना चाहें या उसको कहीं कॉपी करना चाहें तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम को देख के आप फाइल कॉपी करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ नीचे ही ऑप्शन है, यहाँ पे आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने, ठीक है, ये सारे वर्ड डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद यहाँ पे आकर पीडीएफ है, पीडीएफ कर सकते हैं आप। ठीक है, वेब पेज बना सकते हैं। इस तरह से ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो इस्तेमाल होता है वो पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट दोनों में से एक इस्तेमाल होता है। अभी हम सेव करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ करके भी देखते हैं पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट में फ़र्क क्या होता है। यहाँ से आपने वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे नेम दे दिया। अब हमने यहाँ पे देखना, इस को फाइंड करना है कि हमने कहाँ पे इसको सेव करना, हमने कहाँ पे रखनी है फाइल। हम दिस पीसी पे भी रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे भी रख सकते हैं और डाउनलोड पे भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, सिंपल सेव पे क्लिक करते हैं, तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट सेव होगा वो आपकी जो फाइल सेव होगी वो डॉक्यूमेंट में सेव होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ से मैं चूज़ करूँगा डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया तो अब ये मेरे पास डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ क्रॉस से इसको क्लोज करूँगा। ठीक है, यहाँ से क्लोज होता है, लेफ्ट क्लिक करूँगा ये क्लोज हो जाएगा। अब ये फाइल है मेरे पास ABC यहाँ पे। ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं लेफ्ट, तो ये मेरे पास दोबारा से ओपन हो गया। जो मैंने पैराग्राफ रखे थे वो पैराग्राफ दोबारा मेरे पास अवेल हो गई। ठीक है, अब इनको दोबारा मैं सेव कर रहा हूँ, F12 प्रेस करेंगे या फिर आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। एक बार जो आप सेव करते हैं उसको दोबारा सेव करने के लिए, किसी और नेम से सेव करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे सेव एज का। ठीक है, अगर वहीं दोबारा आपने उसी नेम से सेव करना है तो फिर आप सेव पे क्लिक करें, सिंपल, आपको कोई नेम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे करके देखते हैं, सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो गया। अब मुझे नेम वगैरह कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नेम चेंज करके हमने सेव करना है या हमने पीडीएफ करना है या किसी और उसमें लेके जाना, फाइल को किसी और ऑप्शन में लेके जाना, तो फिर हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये कंप्यूटर, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आप यहाँ से कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने नेम क्या रखना है। मैं यहाँ पे नेम वहीं रखूँगा, बट कैपिटल। मैंने आगे एक वर्ड जो है वो बढ़ा दिया। ठीक है, एक ही नेम से दो फाइलें सेव नहीं होंगी, नेम चेंज करना होगा जब दोबारा आप सेव करना चाहें अलग से। तो यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। जब पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं यहाँ से ऑप्शंस आपके, और हम दोबारा डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सिंपल, सेव कर दिया। अब ये मेरे पास पीडीएफ खुद ही ओपन होगा। यहाँ पे नेम आप देख सकते हैं, ABCD मैंने नेम दिया था, और ये मेरे पास वो 5 पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ मैं। तो F12 और फाइल पे जाके सेव या सेव एज दोनों ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सेव करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, आप 2-3 जो भी हैं, जितने भी हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से, जो आपको बेस्ट लगे। इसके बाद है प्रिंट करना। अगर आप इसको प्रिंट वगैरह निकालना चाहें तो आपके पास प्रिंटर होना लाजमी है, आपके पीसी से या फिर आपके लैपटॉप से वो कनेक्ट हों प्रिंटर, फिर आप इसके प्रिंट निकाल सकते हैं। कंट्रोल+P करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, ये देखें। ठीक है, प्रिंट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कॉपीज का, आपने कितनी कॉपियाँ निकालनी। जैसे ये मेरे पास एक पेज है, अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ तो मेरे पास इस तरह के 10 पेज प्रिंट होंगे। ठीक है, अगर मैं 5 करूँ तो 5 पेजेस प्रिंट होंगे।
अगर मैं 1 करूँ तो एक पेज प्रिंट होगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि आप किस प्रिंटर के साथ आप इसको जो है कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी प्रिंटर जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, या आपके पास जो है सॉरी। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे है प्रिंट पेजेस। आपने कितने पेज प्रिंट करने हैं? प्रिंट ऑल पेजेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी तो यहाँ पे एक है, अगर मेरे पास 10 पेजेस होते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रिंट जो है वो आप 10 पेजेस प्रिंट करेंगे, मतलब सारी ऑल पेजेस। ठीक है, या फिर आप जो करंट पेज है जो अभी आपके पास फर्स्ट जो पेज शो हो रही है वो प्रिंट करेंगे, या कस्टम प्रिंट आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रिंट जो है ना निकालना चाहते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो ऑल पेजेस का होता है। ठीक है, प्रिंट ऑल पेजेस का, क्योंकि जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से निकालता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस्तेमाल करें प्रिंट ऑल पेजेस का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आकर ऑप्शन है प्रिंट मार्कअप। ठीक है, जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको यहाँ पे जो हमारे पास चेक है वो ये है, इसके माने ये है कि जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ या प्रिंट दे रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप तरीकेकार से स्टेप बाय स्टेप निकाले प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे आके ओनली प्रिंट ऑड पेज, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, जो ऑड पेज हैं आपके पास वो भी निकाल सकता है। यहाँ पे इवन पेजेस हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये हो गए हमारे पास इवन पेज। ठीक है, जो और जो ऊपर ऑड पेज है वो आपके पास 1, 3, 5 जो ताकत होते हैं। ठीक है, और ये जो है जितना, तो यहाँ से आप इस्तेमाल करें प्रिंट ऑल पेजेस का, और यहाँ से आप इस्तेमाल करें प्रिंट मार्कअप का। अब यहाँ पे पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 पेजेस हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे 10 पेजेस तक प्रिंट हो, उसके बाद के जो 10 पेजेस हैं वो प्रिंट ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 बीच में ये हमारे पास माइनस का ऑप्शन मिलता है, ये देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10, तो हमारे पास अब ये क्या होंगे, 10 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अगर आप 10 पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। पेज जो हमारे पास का पेपर होता है उसकी दोनों साइडों पे आप लिखाई प्रिंट करना चाहते हैं, या सिर्फ वन साइड, प्रिंट वन साइड, या फिर आपके पास जो है मैनुअली जो प्रिंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जो कि दोनों साइडों, प्रिंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे प्रिंट आप निकाल सकते हैं, या फिर आप वन साइड भी निकाल सकते हैं। तो जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो प्रिंट ऑन बोथ साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक पेपर के ऊपर 2 पेजेस, इस तरह की जो आपके पास यहाँ पे पेज अवेलेबल है, इस तरह के 2 पेजेस आपके एक ही पेपर के ऊपर प्रिंट होंगी जब आप प्रिंट ऑन बोथ साइड का इस्तेमाल करेंगे। जब आप प्रिंट ऑन वन साइड का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट वन साइड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास जो जिस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है, सिर्फ एक साइड पे लिखाई होगी, दूसरी साइड पे लिखाई नहीं होगी। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। ठीक है, 1, 2, 3 स्टेप बाय स्टेप निकले, या फिर पहले 1, 1, 1। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, यह स्टेप बाय स्टेप का ऑप्शन है। ये पहले 1, 1, 1 निकाले, फिर 2, 2, 2, इसी तरह से फिर 3, 3, 3 पेजेस, इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आपके पास ऑप्शंस है। तो जो इस्तेमाल होना वो 1, 2, 3 जो आपके पास सिलेक्टेड होता है यही इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, पोर्ट्रेट पेज। ठीक है, पोर्ट्रेट जो है वो मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी समझाया कि पेज की जो हाइट है उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। लैंडस्केप पेज इस तरह से। ठीक है, जब आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज की विड्थ बढ़ जाएगी, हाइट कम होगी। अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो पेज की हाइट बढ़ जाएगी, विड्थ कम होगी। जो कि बेस्ट, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो पोर्ट्रेट का होता है। यहाँ से आप लेटर, लीगल, A4, ये 3 इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो A4 है, उसके बाद जो है वो लेटर है। लीगल के लिए पेज और चाहिए, लेटर और A4 के लिए पेज और रिम पेपर आपको मिल जाता है बाहर से, जो वाइट पेज मिल जाते हैं वही इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास मार्जिन, ये भी हमने पेज लेआउट के अंदर पढ़ा है। नैरो चाहिए आपको, नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। नैरो करते हैं तो जो मार्जिन है आपका साइडों का, जो खाली जगह है वो कम हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल पे रखते हैं तो वो जगह थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पेपर किस तरह आप निकालना चाहते हैं, पर पेज 2 पेज पर शीट
2 पेज अगर एक शीट पे लेकर आना चाहते हैं तो 1 पेज पर शीट, ठीक है। एक शीट के ऊपर 4 पेजेस भी निकलेंगे एक शीट के ऊपर, 6 पेज निकलेंगे, 8 पेज निकलेंगे और 16 पेज निकलेंगे। तो यहाँ से 1 पेज पर शीट यही इस्तेमाल होगा आपको, ठीक है। और फिर ये सारी सेटिंग करने के बाद आप सिंपल प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है प्रिंट आउट निकल आएगा, ठीक है। फिर उसको हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकल आता है। एक तो कंट्रोल पी प्रिंट आउट निकालने का, एक तो कंट्रोल पी है, दूसरा फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे भी प्रिंट का ऑप्शन है। वही सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको समझाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल ई अलाइन सेंटर, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ई सेंटर, ये मैंने अभी समझाया। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल जे जस्टिफाई करना। लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा है जस्टिफाई कंट्रोल जे से। ये यहाँ पे आपके पास शॉर्ट की है कंट्रोल जे से जस्टिफाई करना, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल जी अंडू, पीछे आना। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट जी, ये भी नॉर्मल कंट्रोल जी की तरफ पीछे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट F3। इससे क्या होता है, आपके पास चेंज केस हो जाता है। चेंज केस से मुराद सारे कैपिटल, और इसी तरह से दोबारा शिफ्ट F3 करेंगे तो सारे जो है वो आपके पास लोअर केस। ये हो गया हमारे पास सेंटेंस केस, ये अपर केस, ये लोअर केस, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ठीक है। सेंटेंस केस हमारे लिए बेस्ट होता है सबसे, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है F7 स्पेलिंग चेकर। स्पेलिंग चेकर लेक्चर देखा है तो याद होगा, रिव्यू पे हमने यहाँ पे देखा था स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये वाला ऑप्शन। तो हम यहाँ से इसकी शॉर्ट की है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं F7, ठीक है। जो इसकी शॉर्ट की है, इग्नोर कर लेते हैं इसको, यस कर लेते हैं। अच्छा, ओके। इसके बाद है आपके पास ऑप्शन, अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F फॉन्ट स्टाइल चेंज। यहाँ से आप अपने फॉन्ट वगैरह रख सकते हैं, जो भी आपने फॉन्ट रखना है, फॉन्ट साइज रखना है, ठीक है। सॉरी, फॉन्ट स्टाइल नहीं, बल्कि इसका जो ऑप्शन है वो फॉन्ट साइज का है। यहाँ से आप अपना फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं जो भी आपने रखना है। खैर, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी है, ठीक है, कलर भी है फॉन्ट। तो ये सारा आपके पास एक तरह से यहाँ पे फॉन्ट बार है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, नॉर्मली मैंने बाहर से ये फॉन्ट स्टाइल वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह, यहाँ से फॉन्ट साइज, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से टेक्स्ट कलर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। बट इसकी शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल शिफ्ट और F है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट F के साथ जब आप तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपके पास बॉक्स ओपन होगा सामने। अच्छा, इसके बाद है आपके पास ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये शॉर्ट कीज हैं जो कि आप इस्तेमाल करें, बेस्ट है ये। प्रोसीड करते हैं आगे। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अच्छा, अब इनका मैं समझा देता हूँ। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का क्या काम है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस करें तो हमारे पास जो पूरा एक वर्ड है, जैसे ये थीम्स है, कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं तो थीम्स कंप्लीट डिलीट होगा, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे सिंपल बैक स्पेस करते हैं सिर्फ, तो एक कैरेक्टर डिलीट होता है, ठीक है। जब हम कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो एक पूरा वर्ड डिलीट होता है। इस चीज़ का यह है कि अगर आप मुकम्मल एक वर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट पे आता हूँ, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है डिवाइस का, कंट्रोल बैक स्पेस अगर हम करें तो पूरा वर्ड डिलीट होता है। सिंपल बैक स्पेस करें तो एक कैरेक्टर डिलीट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का।
इसके बाद है F8। F8 का क्या काम है? टर्न एक्सटेंड मोड ऑन। अब इसका काम क्या होता है? आपके पास अब F8 करते हैं, 2-3 बार आप F8 पे क्लिक करें तो आपके पास ये क्या होगा, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, एस्केप करेंगे तो टर्न एक्सटेंड मोड ऑन ऑफ होगा। अब देखें F8 एक बार, 2, 3, 4, 4 मतलब मैंने F8 प्रेस किया, कंट्रोल A मतलब कंट्रोल A की तरह ये क्या करता है, कंप्लीट सिलेक्ट ऑल करता है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जितना जितना जहां तक आप क्लिक करेंगे वो अनसिलेक्ट होता जाएगा। अगर हम कंट्रोल A करते हैं और कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो वो सारा अनसिलेक्ट होता है। जबकि हम F8 को 1, 2, 3, 4 बार हम प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्ट ऑल करता है, बट जहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इससे पीछे जो हमारे पास ऑप्शन था ये अनसिलेक्ट हुआ। अब यहाँ तक क्लिक करूँगा, यहाँ तक, इससे नीचे जो लिखाई है वो अनसिलेक्ट है, इससे ऊपर जो है वो हमारे पास सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके पास एस्केप करेंगे तो ये खत्म होगा, फिर बाहर कहीं पे भी एक बार क्लिक करें सारा कंप्लीट अनसिलेक्ट होगा। एस्केप का क्या है, टर्न एक्सटेंड मोड ऑफ। ठीक है, ये है शॉर्ट कीज जो कि आपने इस्तेमाल करने वर्ड के ऊपर। इनका इस्तेमाल मतलब बेस्ट है काफ़ी, आप इसको ये हेल्पफुल बना सकते हो। आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके वर्ड के ऊपर ये काफ़ी आपको बेस्ट होंगी। ठीक है, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह से। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।